नमस्कार सभी को। बाल विकास में जो हमारा इकाई 2 चल रहा था उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला हमारी चल रही थी उसमें और नेक्स्ट प्रश्न आज हम लेकर आए हैं। तो इनको देखिए और आपके लिए हर एग्जाम में कारगर सिद्ध होंगे, फायदेमंद सिद्ध होंगे। तो थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व, मतलब प्रभाव का जो नियम है थॉर्नडाइक जी का, उसका शैक्षणिक रूप से किस प्रकार हम उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से वो उपयोगी है। तो वो है रुचि में वृद्धि में, संवेगों पर नियंत्रण में और अपराधी बालकों के उपचार में। देखना, जब अच्छा माहौल होगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अच्छी रुचियां जागृत होंगी बालक में, तो अपराधी बालक स्वतः ही सुधर जाएंगे। तो संवेगों पर भी नियंत्रण हो जाएगा, उनके जो अंदर से संवेग उठते हैं क्रोधी स्वभाव के, गलत कुछ करने के, तो इस तरह से उनकी रुचि अच्छी हो जाएंगी। संवेग जैसे अच्छे होंगे, रुचियाँ अच्छी होंगी, अपराधी बालक अपराध करना रुक जाएंगे। तो सीधी सी बात है, मतलब अच्छा प्रभाव पड़ता है अच्छे माहौल में रखने पर। तो प्रभाव का नियम बहुत ही कारगर सिद्ध है। प्रश्न सेकंड है, अधिगम अंतर्निष्ठ निधि शीर्षक दिया गया है डेलर्स कमीशन द्वारा। किस कमीशन द्वारा दिया गया? डेलर्स कमीशन द्वारा अधिगम अंतर्निष्ठ निधि शीर्षक दिया गया है। पियाजे के मतानुसार बालकों में वस्तु स्थिरता उत्पन्न होती है। मतलब पियाजे जी ने ये बोला था कि मतलब वस्तु स्थिरता कब उत्पन्न होती है, तो वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में। 7 से 11 वर्ष में। पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? अपने बालक पर उन्हें अवलोकन किए थे पियाजे जी ने। जीन पियाजे जी जो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं, उन्होंने अपने बालक पर यह अवलोकन करके ये सिद्धांत दिए थे। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि। चिंतन किससे होता है? माइंड से। और मानसिक रूप से जो भी आप करते हैं चिंतन ही करते हैं। और चिंतन क्या है? प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। छठवां प्रश्न है, विकास के किस आयाम के संबंध में पियाजे एवं कोलवर्ग के विचार समान है? शारीरिक विकास। विकास के किस आयाम के संबंध में पियाजे एवं कोलवर्ग के विचार समान है? तो वो है शारीरिक विकास। उन्होंने दोनों ने बताया कि शारीरिक विकास में बालक, मतलब इनके जो विचार, इनने ये बोला कि विकास जो होता है बालकों का, शारीरिक विकास वो एक जैसा होता है, विचार समान मिलते हैं, मिलते जुलते हैं। सातवां है, फैकल्टी मनोविज्ञान का जनक है वुल्फ एवं रीड। वुल्फ एवं रीड क्या है? फैकल्टी मनोविज्ञान के जनक। आठवां है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, ये कहा था हरलोग जी ने, और सही बात भी है। दो बालक क्या है, दुनिया के जितने बालक है सभी में समान योग्यता नहीं हो सकती। किसी में कुछ योग्यता होगी तो किसी और में, व्यक्ति में किसी और प्रकार की योग्यता होगी। कोई बालक इंजीनियर बनेगा तो कोई डॉक्टर बनेगा, कोई शिक्षक बनेगा, कोई पुलिस बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई अभिनेता बनेगा। जो भी अलग अलग क्षेत्र में मतलब उसका मेंटलिटी है वो बनेंगे। तो सभी बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, ये कहा जाता है लोग ने। मतलब दो बालक ले लिए उनने, तो ऐसे प्रकार से कई बालकों में तुलना कर सकते हैं। नवा, वाटसन द्वारा लिखित पुस्तक है व्यवहारवादी की दृष्टि से मनोविज्ञान। मतलब व्यवहारवाद, वाटसन द्वारा जो लिखित पुस्तक है व्यवहारवादी की दृष्टि से मनोविज्ञान, ये 1925 में लिखी थी वाटसन जी ने, व्यवहारवादी की दृष्टि से मनोविज्ञान। 10वां है, अधिगम आदतें ज्ञान एवं आवृत्तियों को अर्जित करना है, ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। अभी अधिगम आदतें ज्ञान एवं आवृत्तियों को अर्जित करना है क्रो एंड क्रो का। 11वां, संप्रत्यों के संपूर्ण विकास की अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देना, संप्रत्य मतलब कॉन्सेप्ट कब आने लग जाते हैं, कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट कब होने लग जाता है बालक के माइंड में? वो जब मतलब अलग ही एक लेवल से उठ के मतलब सोच रखता हो, अमूर्त चिंतन करेगा, मतलब अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करेगा। मतलब तो मतलब वो कहीं ना कहीं मतलब इस तरह का सोचेगा, इस तरह का मतलब आइडियाज आएगा उसके माइंड में, मतलब जैसे जो लोग सोच रहे हैं उससे भी ऊपर उठ के। तो मतलब संप्रत्य मतलब कॉन्सेप्ट तभी आते हैं जब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो अवस्था चलती है उसमें, और ये चलती है 11 वर्ष से ऊपर। 12, एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता है अवधान। एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता क्या है? अवधान। अधिगमकर्ता अच्छा कब होगा? जब उसका अवधान मतलब ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता है वो अच्छी होगी, तब जाके वो अवधान, मतलब अवधान बोलते हैं उसको मनोविज्ञान की भाषा में। तो एक अच्छा अधिगमकर्ता तभी बन सकते हैं जब उसका मतलब माइंड एक जगह कंसंट्रेशन में हो।
ए माइंड डेट फाउंड इट सेल्फ पुस्तक लिखी C.W. बियर्स ने। ए माइंड डेट फाउंड इट सेल्फ पुस्तक किसने लिखी है? W.C. बियर्स ने। अधिगम 14 प्रश्न, अधिगम किसके बिना संभव नहीं है? प्रेरणा के बिना अधिगम संभव नहीं है। आप ये सब लोग जानते हैं, सभी लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्तित्व से, किसी न किसी पर्सनैलिटी से क्या है, प्रेरित हैं, किसी न किसी के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, उससे प्रेरणा लेकर या किसी न किसी पुस्तक से प्रेरणा लेकर या किसी न किसी महापुरुष से प्रेरणा लेकर ही क्या करते हैं, अधिगम संभव हो पाता है। अधिगम किसके बिना संभव नहीं? प्रेरणा के बिना, ये ध्यान रखना आप। तो 15 प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों का निश्चित करता है अधिगम के सिद्धांत। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना वो उसके लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित कौन करता है? अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांतों का पालन आप करेंगे तो स्वतः ही क्या हो जाएगा, आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं सीखने के माध्यम से। 16 प्रश्न है, एक दिग्भ्रमित बालक का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके। देखना, कोई बालक दिग्भ्रमित मतलब पथ से भ्रमित हो गया है, कहीं ना कहीं गलत संगति में आने वाला है या लग गया है, तो उसको हम उसके अच्छी अच्छाइयाँ उसके व्यवहार को हम उसके अच्छाइयों की प्रशंसा करके उसको अच्छे मार्ग पर ला सकते हैं भ्रमित बालक को। 17वां, व्यवहार का करना पक्ष है सीखने का गति या क्रियात्मक चेतना देना। कोई भी काम अपन करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, हम कोई ना कोई गति तो चाहिए, कोई ना कोई क्रियात्मकता तो हम करेंगे सही। तो गतिक या क्रियात्मक क्षेत्र को ही सीखने का करना पक्ष कहते हैं। सीखने का करना मतलब आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें क्या हो, क्रिया कहीं ना कहीं होगी और आप क्या करेंगे, गति के रूप से करेंगे। किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान। क्या है? शिक्षण प्रतिमान। किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को डाल लिया, तो ये किस नियम में कहा है? शिक्षण प्रतिमान के जो नियम है उनमें बताया गया है। डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित अक्षमता है? अधिगम अक्षमता है। और अधिगम अक्षमता कौन सी वाली है? ये आपकी मैथ से संबंधित है। डिस्कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन नहीं कर पाते, तो अधिगम अक्षमता ये आपकी। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है संपर्क से। सामाजिक अधिगम बालक में किससे प्रारंभ होता है? संपर्क के माध्यम से। जितना ज्यादा हम संपर्क बढ़ाएंगे सामाजिक अधिगम उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से बाल विकास में हमारे इकाई 2 चल रही थी। इकाई 2 में जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला या सीरीज जो भी चल रही है, उसमें आपको निश्चित रूप से ये 20 प्रश्न, इनमें से कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में एक प्रश्न आवश्यक रूप से मिलेगा, ये सब विश्वास है। और जो आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो निश्चित रूप से परीक्षा में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।